अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। अदालत ने अदाकारा कुबरा खान की दरख्वास्त पर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले तज़हीक आमेज बयानात, वीडियोज और तस्वीर के हवाले से आदिल फारूक राजा और दीगर यूट्यूबर्स को नोटिस जारी करते हुए पीटीए और एफआईए को जो है मवाद बला करके जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट में मुल्क की मारूफ अदाकारा कुबरा खान की जानिब से इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों और यूट्यूबर जो हैं आदिल फारूक, आदिल राजा समेत दीगर के खिलाफ जमा जो है वो यानी कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई और दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदाकारा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आदिल फारूक राजा ने मुझ समेत 4 अदाकाराओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचा है। कुबरा खान ने दरख्वास्त में कहा कि हमने फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में मेहनत से नाम कमाया है। अदालत ने आदिल फारूक राजा और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने कुबरा खान समेत 4 अदाकाराओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद बला करने का हुक्म देते हुए फौरी जो है समाअत की इस्तदा को मंजूर कर लिया है और आइंदा समाअत पर पीटीए और एफआईए को मवाद बला करके जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए कहा है कि समाअत जो है 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। और अब ये भी बताता चलूं कि कुबरा खान ने जो है मेजर जो है आदिल राजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की थी कि एक यूट्यूबर्स ने इन समेत 4 अदाकाराओं के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए हैं, जिनसे इनकी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। कुबरा खान ने मजीद कहा था कि हत्या के अमेज मवाद को हटाने के लिए एफआईए और पीटीए से राब्ता भी किया गया है, तो लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछले 4 दिन जो हैं मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए जो है वो बहुत ही बुरे गुजरे हैं। उनका कहना था कि मैं ये आपको अल्फाज में नहीं बयान कर सकती। खैर, उन्होंने कहा कि मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये वाज़ेह होने के बाद भी कि मेरे नाम का मुखफ़फ़ जो है वो गलत समझा गया है, फिर भी मुझ पर शदीद हमले क्यों किए जा रहे हैं। अदाकारा ने कहा कि मेरी तस्वीर को क्यों जो है गलत तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर मुझे एहसास हुआ, यानी कि जब तक उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश नहीं की, तो जब मैं अगर चुप रहती तो चुप ही बैठी रहती, फिर मीडिया या जो भी लोग हैं वो कुछ भी कर सकते थे। तो खैर, बतौर पाकिस्तानी ये मेरा हक है और आईनी हक है कि मैं इसके खिलाफ अदालत में जाऊं और उसको रुकवाऊं, और जो कि मैंने इस्तेमाल किया है तो अभी ये इसकी कार्रवाई आगे चलती है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो ही अगली कोई न्यूज फिर आएगी इसके बारे में तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।